Hello students, welcome to RS accounting classes. Today we are going to discuss redemption of preference shares, corporate account chapter 2 part 3 एंड ये मेरा टेलीग्राम चैनल है RS accounting classes. आप इसको ज्वाइन कर लीजिए. यहाँ पर आपको आने वाले वीडियोस की अपडेट्स मिलती रहेंगी. इसके अलावा स्टडी मटेरियल, सिलेबस PDF, सैम्पल पेपर्स, प्रीवियस ईयर पेपर्स वो आपको यहाँ पे अवेलेबल हो जाएंगे. सो प्लीज़ ज्वाइन इट. बोनस शेयर्स. कई बार एक कंपनी के पास एक्यूमुलेटेड लार्ज रिजर्व्स होते हैं, लेकिन वो इस पोजीशन में नहीं होती कि वो कैश डिविडेंड्स पे कर सके. या तो ये हो सकता है कि कंपनी के पास एडिक्वेट कैश अवेलेबल नहीं है डिविडेंड को पे करने के लिए, या फिर ये हो सकता है कि कैश अवेलेबल है लेकिन वो उसको एज अ डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाहती. अगर उसने ऐसा किया तो जो कंपनी की वर्किंग कैपिटल है उस पे एडवर्स इफेक्ट होगा. तो इसीलिए कंपनी क्या करती है, वो एडिशनल इक्विटी शेयर्स है वो इशू करेगी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को प्रोपोर्शनेटली, और उनसे कोई भी जो फर्दर पेमेंट है वो चार्ज नहीं करेगी. जो ये शेयर्स इशू किए जाएंगे कंपनी के द्वारा एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को, वो फ्री ऑफ कॉस्ट होंगे, और इन्हीं फ्री शेयर्स को कहा जाता है बोनस शेयर्स. जो कंपनी है वो दो तरह से बोनस शेयर्स को इशू कर सकती है. पहला तरीका तो क्या है कि जो अगर कंपनी के पास एग्जिस्टिंग पार्टली पेड अप शेयर्स हैं तो उनको क्या करेगी, वो फुल्ली पेड अप कर देगी विदाउट गेटिंग कैश फ्रॉम द शेयर होल्डर्स. फॉर एग्जाम्पल कि अगर कंपनी के जो शेयर्स की वैल्यू 10 रुपीज़ थी एंड 5 रुपीज़ शेयर होल्डर ने पे कर रखे हैं, तो 5 रुपीज़ क्या हो गए, पार्टली पेड अप की अभी तक पेमेंट नहीं हुई. तो कंपनी क्या करेगी, बोनस शेयर के नेम से उन पार्टली पेड अप शेयर्स को फुल्ली पेड अप कर देगी. कंपनी यहाँ पे शेयर होल्डर से कोई भी अमाउंट रिसीव नहीं करेगी, और उनके जो 5 रुपीज़ हैं वो कहेगी कि तुम्हारे 5 रुपीज़ आ चुके हैं, जो 10 रुपीज़ से फुल्ली पेड अप हो जाएंगे. दूसरा तरीका क्या है कि फ्री फुल्ली पेड न्यू शेयर्स, कि नए तरह के जो फुल्ली पेड अप शेयर्स है फ्री ऑफ कॉस्ट वो इशू कर दे. जो ये इशू हुआ है, जो प्रॉफिट्स है, इस इशू के करने से जो प्रॉफिट है वो कंपनी की शेयर कैपिटल का पार्ट बन गया, और इसीलिए हम इसको कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनी भी कहेंगे. Guidelines for issue of bonus share. No bonus issue shall be made which will dilute the value or rights of the holders of the debentures convertible fully or partly. इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी कंपनी है जिसके अभी तक जो फुल्ली कन्वर्टिबल डिबेंचर्स हैं या फिर पार्टली कन्वर्टिबल डिबेंचर्स हैं. तो सबसे पहले मीनिंग ऑफ कन्वर्टिबल डिबेंचर्स. कन्वर्टिबल डिबेंचर्स वो डिबेंचर्स होते हैं जिनको एक टाइम लिमिट के बाद इक्विटी शेयर्स या फिर किसी और सिक्योरिटीज़ में कन्वर्ट किया जा सकता है. अगर वो शेयर्स अब जो डिबेंचर्स हैं वो अभी तक शेयर्स में कन्वर्ट नहीं हुए और कंपनी क्या कर रही है, बोनस शेयर्स को इशू कर रही है, तो सेम वही राइट्स रिजर्व किया जाएगा फुल्ली कन्वर्टेबल डिबेंचर्स और पार्टली कन्वर्टेबल डिबेंचर्स के लिए, कि जिस टाइम पे उनको कन्वर्ट करना है तो सेम उनको भी जो बोनस शेयर्स है वो प्रोपोर्शनेटली इशू किए जाएंगे, जैसे कि अभी अगर कंपनी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को बोनस शेयर इशू करती है. सेकंड गाइडलाइन क्या है कि जो बोनस इशू किया जाएगा वो फ्री रिजर्व्स में से होगा, और फ्री रिजर्व्स को कैसे बनाया गया हो, जेन्युइन प्रॉफिट्स में से और सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में से, और जो सिक्योरिटी प्रीमियम का अमाउंट होगा वो कैश में रिसीव होना चाहिए. जो रिजर्व्स क्रिएटेड किए जाएंगे, अगर फिक्स्ड असेट्स के रिवैल्यूएशन किया और वहाँ से प्रॉफिट हुआ और फिर उस प्रॉफिट में से रिजर्व को क्रिएट किया गया, तो वो रिजर्व्स यूज़ नहीं किया जाएगा बोनस शेयर्स को इशू करने के लिए, उसको कैपिटलाइज नहीं करेंगे. जो बोनस इशू है इसका मतलब ये नहीं हुआ कि डिविडेंड की जगह पे आपने बोनस शेयर्स को इशू कर दिया. कंपनी को डिविडेंड तो पे करने होंगे, ये अलग से जो बोनस है वो इशू हुए हैं एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को. जो बोनस इशू है वो तब तक नहीं हो सकता जब तक कि अगर कंपनी के पास पार्टली पेड अप शेयर्स हैं, तो सबसे पहले पार्टली पेड अप शेयर्स को फुल्ली पेड अप करना पड़ेगा. जब वो फुल्ली पेड अप हो जाएंगे उसके बाद जो नए बोनस इशू है वो किए जाएंगे.
कंपनी ने कोई भी डिफ़ॉल्ट ना किया हो पेमेंट करने में इंटरेस्ट की और प्रिंसिपल अमाउंट की, जो कंपनी के पास फिक्स डिपॉजिट्स आए थे पब्लिक के, और एग्जिस्टिंग डिवेंचर्स है उनके ऊपर जो इंटरेस्ट है उसमें भी कोई डिफ़ॉल्ट नहीं किया, टाइम पे पेमेंट करी है। अगर डिवेंचर्स का रिडम्पशन करना है, उसकी जो प्रिंसिपल अमाउंट रीपे होगी उसमें भी कोई भी डिफ़ॉल्ट नहीं किया। और साथ में यहाँ पे कंपनी के पास सफिशेंट रीज़न है ये बिलीव करवाने के लिए कि उसने कोई भी डिफ़ॉल्ट नहीं किया है। जो भी एम्प्लॉयज़ को पेमेंट करनी थी उसमें, चाहे वो कंट्रीब्यूशन देना हो प्रोविडेंट फंड में, ग्रेट्युटी में, या फिर बोनसेस वगैरह डिक्लेयर करने हो एम्प्लॉयज़ को, वो सारी जो पेमेंट है वो टाइमली कंपनी ने कर दी। जो कंपनी है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से अप्रूवल लेने के बाद बोनस इशू को अनाउंस करेगी, और ये जो प्रपोजल है उसको इम्प्लीमेंट किया जाना चाहिए 6 मंथ्स के अंदर अंदर। जिस डेट को अप्रूवल मिली थी उसके 6 महीने के अंदर अंदर प्रपोजल इम्प्लीमेंट हो जाना चाहिए, और उसके बाद कंपनी के पास कोई भी ऑप्शन नहीं है अपने डिसीजन को चेंज करने का। और यहाँ पे प्रोविज़न है कि जो कंपनी का आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है वो अथोराइज्ड करे कंपनी को कि वो रिजर्व्स को कैपिटलाइज कर सकती है, या फिर अगर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में प्रोविज़न मेंशन नहीं है फिर कंपनी को जनरल बॉडी मीटिंग में एक रेजोल्यूशन है उसको पास करना होगा, जिससे आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है वो एक कंपनी को अथोराइज्ड करेगा कि वो अपने रिजर्व्स को कैपिटलाइज्ड कर सकती है। बोनस शेयर्स को इशू करने का रिजल्ट क्या हुआ कि अगर कंपनी की सब्सक्राइब्ड एंड पेड अप कैपिटल है वो ज़्यादा हो जाए कंपनी की अथोराइज्ड शेयर कैपिटल से, उसके लिए भी कंपनी को जनरल बॉडी मीटिंग में एक जो रेजोल्यूशन है वो पास करना होगा अपनी अथोराइज्ड कैपिटल को इंक्रीज करने के लिए। एडवांटेजेस क्या क्या है बोनस शेयर्स को इशू करने की, तो जो फ़ायदे होते हैं हम इसको 2 एंगल से पढ़ेंगे। तो फर्स्ट इज़ फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ द कंपनी, कि कंपनी को क्या क्या फ़ायदे होंगे। सेकंड फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ द शेयर होल्डर्स, शेयर होल्डर्स को क्या क्या एडवांटेजेस होंगी। तो सबसे पहले बात करते हैं कंपनी की, कंपनी को क्या क्या फ़ायदे होंगे। तो फर्स्ट एडवांटेज क्या है कि जो बोनस शेयर्स इशू करती है कंपनी उसमें कैश इन्वॉल्वमेंट नहीं है, इससे कंपनी की लिक्विडिटी पे कोई भी अफेक्ट नहीं होगा। जो कंपनी की वर्किंग कैपिटल है वो सेम रहेगी, वो भी अफेक्टेड नहीं होगी। सेकंड क्या है कि जो प्रॉफिट्स और एक्यूमुलेटेड रिजर्व्स थे कंपनी के वो ज़्यादा थे, और कंपनी की जो असेट्स हैं वो कम थी। इससे क्या हो रहा था, दोनों के बीच में जो डिस्पैरिटी है वो हो गई थी। उसी डिस्पैरिटी को ख़त्म करने के लिए जो रिजर्व्स है उनको कन्वर्ट कर दिया शेयर कैपिटल में। इससे क्या हो जाएगा, जो बैलेंस है वो मेंटेन हो जाएगा। बोनस शेयर्स को इशू करने से क्या होता है कि कंपनी की शेयर कैपिटल इंक्रीज हो गई, और कंपनी की जब शेयर कैपिटल इंक्रीज होगी तो यहाँ पे जो कंपनी है हाई रेट से डिविडेंड डिक्लेयर करने से बच जाएगी, और जब वो हाई रेट से डिविडेंड डिक्लेयर नहीं करेगी तो एम्प्लॉयज़ भी अननेसेसरी डिमांड नहीं करेंगे सैलरीज को इंक्रीज़ करने के लिए, या फिर उनको बोनसेस की डिमांड नहीं करेंगे। सेम ऐसे ही जो गवर्नमेंट है वो भी अननेसेसरी रेगुलेशंस है वो इम्पोज नहीं करेगी कंपनी पर। और बोनस शेयर्स को इशू करने से क्या होता है कि जो कंपनी की क्रेडिट वर्दीनेस है वो इंक्रीज़ हो जाएगी, और जो कंपनी के प्रॉफिट थे वो भी परमानेंटली कंपनी के पास रह जाएंगे। उन्होंने क्या करा, कंपनी ने अपने प्रॉफिट्स में से डिविडेंड को डिक्लेयर नहीं करा, बल्कि जो बोनस शेयर्स है वो इशू कर दिए। उनसे कंपनी की जो इमेज है वो इंक्रीज़ हो गई, और जो प्रॉफिट्स थे वो भी प्लफ बैक हो गए। फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ द शेयर होल्डर्स, शेयर होल्डर्स को क्या क्या बेनिफिट मिलेंगे। तो फर्स्ट बेनिफिट ये है कि बोनस शेयर्स को डिस्पोज ऑफ करके जो शेयर होल्डर है अपनी कैश की नीड्स को पूरा कर सकता है। दूसरा बेनिफिट ये मिलेगा कि जो शेयर होल्डर के नंबर ऑफ शेयर्स हैं वो इंक्रीज हो गए, तो फ्यूचर में उसको जो डिविडेंड है वो अब ज़्यादा शेयर्स पे मिलेगा। तीसरा बेनिफिट ये है कि जो सक्सेसफुल कंपनीज होती हैं उनके हाई प्राइसेस होने की वजह से एक शेयर होल्डर के लिए डिफ़िकल्ट होता है कि वो मार्केट प्राइसेस पे उन शेयर्स को परचेज कर सके। लेकिन जब कंपनी खुद ही सामने से बोनस शेयर्स को इशू करती है तो शेयर होल्डर को विदाउट पेमेंट, बिना कोई पेमेंट करे ही उस कंपनी में उसकी जो शेयर होल्डिंग है वो इंक्रीज हो गई।
और जो यहाँ पे शेयर होल्डर को जो टैक्स बेनिफिट है वो भी मिलता है, क्योंकि जो डिविडेंड होता है वो शेयर होल्डर्स के हैंड्स में एग्जेम्प्ट होगा, टैक्स फ्री होगा। अब डिसएडवांटेजेस क्या क्या हैं? बोनस शेयर्स को इशू करने से क्या होगा कि जो शेयर्स की सप्लाई है मार्केट में वो इंक्रीज हो जाएगी, और सप्लाई के इंक्रीज होने से जो शेयर का मार्केट प्राइस है वो गिर जाएगा। बोनस शेयर्स को इशू करने से क्या होता है कि जो रेट ऑफ डिविडेंड है वो कम हो जाएगी, क्योंकि कंपनी की कैपिटल इंक्रीज हुई है, कंपनी के प्रॉफिट्स इंक्रीज नहीं हुए। बोनस शेयर्स को इशू करने से क्या होता है कि मार्केट में जो शेयर मार्केट है वहाँ पे शेयर्स के लिए जो स्पेक्युलेटिव डीलिंग्स हैं वो क्रिएट हो जाएंगी। सोर्सेज फॉर इशूइंग बोनस शेयर्स, बोनस शेयर्स को किन किन सोर्सेज में से जो कंपनी है वो इशू कर सकती है? तो फर्स्ट इज कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, जो क्रिएट किया जाता है एट द टाइम ऑफ रिडम्पशन ऑफ रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। जब कंपनी ने रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम किया उस टाइम पे जो नॉमिनल वैल्यू CRR अकाउंट में ट्रांसफ़र करी तो वहाँ पे कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व क्रिएट हो गया, उसमें से बोनस शेयर्स को इशू कर सकती है। सेकंड क्या है? सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, इसको भी यूज़ किया जा सकता है। और यहाँ पे हम याद रखेंगे कि जो दोनों टाइप हैं CRR एंड सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, इनका यूज़ हम नहीं करेंगे पार्टली पेड अप शेयर्स को फुल्ली पेड अप करने के लिए। इनका यूज़ हम सिर्फ जो फ्रेश नए बोनस इशू करेंगे ना फुल्ली पेड अप, उनके लिए ही यूटिलाइज कर सकते हैं। कैपिटल रिजर्व है उसमें से बोनस शेयर इशू हो जाएंगे, जर्नल रिजर्व में से सरप्लस और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड कोई भी रिजर्व। जर्नल एंट्रीज क्या क्या होंगी इशू करने की बोनस शेयर्स पे? तो अभी हमने पढ़ा कि जो सोर्सेज हैं हमारे पास वो सारे के सारे जितने भी रिजर्व्स होते हैं कंपनी के, उनमें से वो बोनस शेयर्स को इशू कर सकती है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो भी रिजर्व्स हैं प्रॉफिट्स हैं उनका जो अमाउंट होगा उसको ट्रांसफ़र कर देंगे बोनस टू शेयर होल्डर्स अकाउंट में। उसके लिए एंट्री क्या बनेगी? अगर हम सरप्लस का यूज़ कर रहे हैं तो सरप्लस अकाउंट डेबिट, जर्नल रिजर्व का यूज़ करेंगे तो जर्नल रिजर्व अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट का यूज़ करा सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट, CRR का यूज़ करा कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट का, वो भी डेबिट हो जाएगा। कैपिटल रिजर्व्स का यूज़ करा तो वो भी डेबिट हो जाएंगे। और 2 हो जाएगा बोनस टू शेयर होल्डर्स अकाउंट। सेकेंड एंट्री क्या होगी कि अगर जो कंपनी है वो कैसे कर रही है कि जो फुल्ली पेड अप जो नए हैं वो बोनस शेयर्स वो इशू कर दिए, फिर एंट्री करेंगे हम बोनस टू शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट। ये एंट्री नए जो फुल्ली पेड अप बोनस शेयर्स है उनको इशू करने की होगी, बोनस टू शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अगर जो कंपनी है वो पार्टली पेड अप शेयर्स को फुल्ली पेड अप करेगी तो फिर हम क्या करेंगे, जो फाइनल कॉल है सबसे पहले उसको ड्यू करेंगे शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। फिर एक एंट्री और बनेगी जब बोनस यूटिलाइज्ड हो जाएंगे कॉल को मीट करने के लिए, बोनस टू शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल। सबसे पहले क्या एंट्री करनी है, जो भी कंपनी ने चाहे वो पार्टली पेड अप को फुल्ली पेड अप करना हो, चाहे जो फुल्ली पेड अप न्यू बोनस इशू करने हो, तो जो भी रिजर्व्स का सरप्लस का कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट का जितने भी रिजर्व्स हैं प्रॉफिट है जिनका यूज़ करना है बोनस शेयर्स को इशू करने के लिए, उनका जो अमाउंट होगा उसको ट्रांसफ़र करेंगे बोनस टू शेयर होल्डर्स अकाउंट में।
अगर वो फुल्ली पेड अप शेयर्स को इशू करती है फिर एंट्री हो जाएगी बोनस टू शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अगर पार्टली पेड अप को फाइनल फुल्ली पेड अप करेगी तो फाइनल कॉल है उसको ड्यू करने की एंट्री करेंगे शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, और फिर जो फाइनल कॉल है उसको हम बोनस शेयर्स में से मीट कर देंगे बोनस टू शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। इलस्ट्रेशन 11, following information was taken from the books of Golden Tea Limited as on 31st March 2018। 10,000 इक्विटी शेयर्स हैं, 100 रुपीज़ ईच, 80 रुपीज़ पेड अप। तो 20 रुपीज़ यहाँ पे अभी तक पेड अप नहीं है। 8 लाख जर्नल रिजर्व में अमाउंट है 5,80,000, सरप्लस में 3 लाख। Company resolved that all the journal reserve on this date and part of the surplus be applied in the following manner. The declaration of a bonus at the rate of 20 rupees per share on equity shares for the purpose of making the above equity shares fully paid up। तो यहाँ पे जो जर्नल रिजर्व्स है सरप्लस का यूज़ करना है, जो 20 रुपीज़ के अकॉर्डिंग इक्विटी शेयर्स जो पेड अप नहीं थे उनको फुल्ली पेड अप करना है। जो इश्यू ऑफ बोनस शेयर्स टू द इक्विटी शेयर होल्डर्स इन द रेशियो ऑफ 1 शेयर्स फॉर एवरी 2 शेयर्स हेल्ड बाय देम। तो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर के पास अगर 2 शेयर्स पहले से हैं, अब उनको 1 शेयर एज अ बोनस इश्यू वो दिया जाएगा। तो पहले हम चेक कर लेते हैं कितना अमाउंट हमें चाहिए। 10,000 शेयर्स हैं इक्विटी और 20 रुपीज़ क्या है जो पेमेंट नहीं हुई, जो पार्टली पेड अप है, इसको फुल्ली पेड अप करना है तो 2 लाख अमाउंट तो हमें ये चाहिए और 2:1 है तो 10,000 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 5,000। ये हमने बोनस इशू करने हैं 100 रुपीज़ का ईच, ये हो जाएगा 5 लाख। टोटल अमाउंट हो गया 7 लाख। अब 7 लाख में से 5,80,000 हम यूज़ कर लेंगे जर्नल रिजर्व में से। कितना अमाउंट और बचा 1,20,000, वो हम यूज़ करेंगे सरप्लस में से। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि जो जर्नल रिजर्व अमाउंट है सरप्लस का अमाउंट है जो हमने यूज़ करना है बोनस शेयर्स को इशू करने के लिए, वो हम ट्रांसफ़र कर देंगे बोनस टू शेयर होल्डर अकाउंट में। तो फर्स्ट एंट्री हो जाएगी जर्नल रिजर्व अकाउंट डेबिट सरप्लस अकाउंट डेबिट टू बोनस टू शेयर होल्डर्स। $5,80,000 अमाउंट आएगा जर्नल रिजर्व में, 1,20,000 अमाउंट आ जाएगा सरप्लस में एंड 7 लाख अमाउंट आएगा बोनस टू शेयर होल्डर्स में। सेकेंड एंट्री हम करेंगे जो फाइनल कॉल है 20 रुपीज़ की उसको ड्यू करने की, और ड्यू करने की एंट्री हो जाएगी इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। $10,000 शेयर्स है, 20 रुपीज़ की जो फाइनल कॉल थी, 2 लाख अमाउंट आ जाएगा। थर्ड एंट्री करेंगे जो फाइनल कॉल है उसको फुल्ली पेड अप करने की, तो ये हो जाएगी बोनस टू शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल। 2 लाख। फोर्थ एंट्री करेंगे जो 5 लाख रुपीज़ के बोनस शेयर्स जो न्यू इशू करने हैं उनकी, वह एंट्री बनेगी बोनस टू शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। $5 लाख।
Illustration 12. A company share capital consists of 20,000 equity shares of rupees 100 each, 75 rupees paid up. It has 50 lakh in reserve fund. The directors recommended the following with the view to capitalizing the reserves. तो कंपनी के जो डायरेक्टर्स हैं उन्होंने रिकमेंड किया कि जो कंपनी के रिजर्व्स हैं उनको कैपिटलाइज किया जाएगा. इट मीन्स जो 15 लैक्स का अमाउंट है उसको एज अ बोनस इशू वो शेयर होल्डर को दिए जाएंगे. फर्स्ट कंडीशन क्या है कि जो एग्जिस्टिंग शेयर्स हैं उनको पहले फुल्ली पेड अप करना होगा विदाउट द शेयर होल्डर्स हैविंग टू पे एनीथिंग, कि यहाँ पे शेयर होल्डर को कुछ भी पेमेंट नहीं करनी है. जो 25 रुपीज़ है उनको हम फुल्ली पेड अप कर देंगे. जो ईच शेयर होल्डर टू बी गिवन प्रपोर्शनेट टू हिज होल्डिंग बोनस शेयर्स फॉर द रिमेनिंग अमाउंट, द शेयर्स टू बी वैल्यूड एट ₹125. तो यहाँ पे जो भी रिमेनिंग अमाउंट बचेगा रिजर्व फंड का उसको हम 125 के अकॉर्डिंग जो शेयर्स है वो इशू कर देंगे. 100 रुपीज़ का ईच है, 125 पे कर रहे हैं तो यहाँ पे प्रीमियम पे इशू करा 25 रुपीज़ की. अज्यूमिंग करना है कि जो स्कीम है उसको एक्सेप्ट कर लिया और सारी की सारी जो लीगल फॉर्मेलिटीज़ है वो परफॉर्म हो गई. जर्नल एंट्रीज करनी है और हमने ये भी दिखाना है कि किस प्रपोर्शन में बोनस शेयर्स को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा शेयर होल्डर्स के बीच में. तो सबसे पहले एंट्री करते हैं कि जो रिजर्व फंड का अमाउंट है उसको ट्रांसफ़र कर देंगे बोनस टू शेयर होल्डर्स अकाउंट में. एंट्री हो जाएगी रिजर्व फंड अकाउंट डेबिट टू बोनस टू शेयर होल्डर. अमाउंट आ जाएगा 15 लाख. सेकेंड एंट्री करेंगे फाइनल कॉल को ड्यू करने की. इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल. $20,000 शेयर्स है, 25 रुपीज़ जो फाइनल कॉल थी. 20,000 मल्टीप्लाई 25 ये हो जाएगा 5 लाख. थर्ड एंट्री करेंगे फाइनल कॉल को फुल्ली पेड अप करने की. ये एंट्री हो जाएगी बोनस टू शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल. $5 लाख. $15 लाख रिजर्व फंड में जो अमाउंट था उसको कैपिटलाइज करना है. 5 लाख तो हमने पार्टली पेड अप शेयर्स को फुल्ली पेड अप करने में यूज़ कर लिया. तो अब कितना अमाउंट और बचा 10 लाख. और कितने रुपीज़ के जो शेयर्स हैं वो इशू करने हैं 125 के. इसको हम 125 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स जो इशू करने हैं वो आ जाएंगे. ये हुए 8,000. तो एंट्री हो जाएगी इशू करने की बोनस टू शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल. प्रीमियम पे इशू किए हैं तो टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट. बोनस टू शेयर होल्डर्स में अमाउंट आएगा 10 लाख. 8,000 मल्टीप्लाई 125 और इक्विटी शेयर कैपिटल में आ जाएगा 8,000 मल्टीप्लाई 100 8 लाख. और सिक्योरिटी प्रीमियम में आ जाएगा 8,000 मल्टीप्लाई 25 2 लाख. अब हमें प्रपोर्शन और निकालना है कि किस रेशो में जो बोनस इशू है वो किया गया. जो पहले हमारे शेयर थे 20,000 और अब कितने बोनस इशू किए हैं नंबर में 8,000. इनका रेशो निकाल लेंगे 5:2. इलस्ट्रेशन 13.
एक्स लिमिटेड के पास सरप्लस में सफिशिएंट बैलेंस है और उसने डिसाइड करा कि वो रिडीम करेगी 11% 4000 रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स को, 100 रुपीज़ का ईच है एंड उसको रिडीम कर रही है प्रीमियम पे एट द रेट ऑफ 5%। 100 का 5% हो जाएगा 5 रुपीज़। 4000 मल्टीप्लाई 5, 20,000 हो गया प्रीमियम। जो CRR का अमाउंट है जो रिडम्पशन से अराइज होगा उसको यूटिलाइज करना है अनइश्यूड शेयर्स ऑफ द कंपनी एज फुल्ली पेड अप इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 each बाय वे ऑफ बोनस टू इट्स मेंबर्स। तो यहाँ पे जो बोनस शेयर्स हैं वो इशू करने हैं CRR में से। तो सबसे पहले हम रिडम्पशंस के लिए एंट्री करेंगे। तो जो सरप्लस में से सरप्लस अकाउंट डेबिट प्रीमियम ऑन रिडम्पशन है, पहले हम उसको चार्ज करेंगे। तो टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट, सरप्लस अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट। 4000 शेयर्स है, 5 रुपीज़ का प्रीमियम, ये हो गया 20,000। सेकेंड एंट्री हो जाएगी कि जो नॉमिनल अमाउंट है रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स की वो हम ट्रांसफ़र कर देंगे सरप्लस में से CRR अकाउंट में। तो एंट्री बन जाएगी सरप्लस अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट। $4,000 है, 100 रुपीज़ का ईच है, अमाउंट आ जाएगा 4 लाख। फिर थर्ड एंट्री हम करेंगे ड्यू की 9% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट डेबिट टू रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर होल्डर। $4 लाख अमाउंट आ जाएगा शेयर कैपिटल में, 20,000 प्रीमियम ऑन रिडम्पशन में, 4,20,000 आ जाएंगे प्रेफरेंस शेयर होल्डर में। नेक्स्ट एंट्री हो जाएगी पेमेंट की, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक 4,20,000। अब एंट्री हो जाएगी कि जो CRR का अमाउंट है उसको यूटिलाइज करना है बोनस शेयर्स को इश्यू करने के लिए। तो एंट्री करेंगे कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू बोनस टू शेयर होल्डर्स अकाउंट। अमाउंट आ जाएगा 4 लाख। नेक्स्ट एंट्री करेंगे बोनस शेयर्स को इशू करने की, बोनस टू शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। अमाउंट आ जाएगा 4 लाख। इलस्ट्रेशन 14, following is the balance sheet of Chandni Textile Limited as at 31st March 2018। इक्विटी एंड लाइबिलिटीज में शेयर होल्डर्स फंड है, अथोराइज शेयर कैपिटल 40,000, 10% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स है 10 रुपीज़ का ईच, 1 लाख इक्विटी शेयर्स है 10 रुपीज़ ईच। पेड अप कैपिटल में 30,000 के 10% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स हैं 10 रुपीज़ ईच, 50,000 इक्विटी शेयर्स है 10 रुपीज़ ईच। सरप्लस में बैलेंस 4,50,000 है, करंट लाइबिलिटीज ट्रेड पेबल्स है, असेट्स में नॉन करंट असेट्स एंड करंट असेट्स है। फिर 25 अप्रैल 2018 को जो प्रेफरेंस शेयर्स हैं वो रिडीम करने हैं एट अ प्रीमियम ऑफ ₹2 पर शेयर। 10 रुपीज़ का प्रेफरेंस शेयर था, 2 रुपये प्रीमियम पे कर दिया, यानी कि 12 रुपये पे वो रिडीम हो गया। और जो कंपनी है उसको अभी तक जो 2000 प्रेफरेंस शेयर्स के होल्डर्स हैं उनको वो ट्रेस नहीं कर पाए कि ये अमाउंट किस शेयर होल्डर को पे करना है। 1 मई 2018 को जो बोनस इशू है
2 फुल्ली पेड शेयर्स फॉर 5 इक्विटी शेयर्स। जिनके पास पहले 5 शेयर्स थे अब उनको दो शेयर्स हैं वो इशू किए जाएंगे एज बोनस शेयर। जर्नल एंट्रीज करनी है एंड रिवाइज बैलेंस शीट है वो बनानी। तो जो फर्स्ट एंट्री हो जाएगी कि जो प्रीमियम है रिडम्पशन के उसको हम चार्ज करेंगे किसमें से, प्रो सरप्लस अकाउंट में से। तो एंट्री हो जाएगी सरप्लस अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। जो रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स थे 30,000 नंबर में, 2 रुपए का प्रीमियम है, कितना अमाउंट हो गया 60,000। सेकेंड एंट्री हम करेंगे कि जो सरप्लस का अमाउंट है उसमें से जो नॉमिनल वैल्यू होगी रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स की उसको ट्रांसफर किया जाएगा CRR अकाउंट में। एंट्री हो गई सरप्लस अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट। $30,000 शेयर्स है, 10 रुपीज का ईच है, अमाउंट आ जाएगा 3 लाख। थर्ड एंट्री करेंगे ड्यू की, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट डेबिट टू रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर होल्डर। शेयर कैपिटल में कितना अमाउंट आएगा 3 लाख, प्रीमियम में 60,000 और प्रेफरेंस शेयर होल्डर में आ जाएंगे 3,60,000। फोर्थ एंट्री हो जाएगी पेमेंट की, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक। जो 2000 के रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स थे वो ट्रेस नहीं कर पाए थे, तो जो पेमेंट होगी वो 28,000 शेयर्स की हो जाएगी। 28,000 एंड 12 रुपीज़ का किया है रिडीम, तो 28,000 मल्टीप्लाई 12 अमाउंट आ जाएगा 3,36,000। फिर नेक्स्ट एंट्री हो जाएगी जो CRR का अमाउंट है, मतलब बोनस शेयर्स को हमने इशू करना है उसको यूटिलाइज करेंगे। देखो 50,000 के जो क्या थे हमारे इक्विटी शेयर्स, अब क्या है जिनके पास पहले 5 शेयर्स हैं उनको हमने 2 शेयर्स इशू करने हैं, तो नंबर ऑफ बोनस शेयर्स कितने हो जाएंगे 20,000। 20,000 नंबर्स में है, 10 रुपीज़ का ईच है, तो अमाउंट कितना आ जाएगा 2 लाख। एंट्री हो जाएगी कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू बोनस टू शेयर होल्डर्स। $2 लाख। फिर इनको इशू कर देंगे बोनस टू शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। अमाउंट आ जाएगा 2 लाख। इलस्ट्रेशन 15, मधु लिमिटेड की शेयर कैपिटल है उसको 20,000 इक्विटी शेयर्स में डिवाइड किया गया, 100 रुपीज़ का ईच है, 75 रुपीज़ अमाउंट हैज़ बीन कॉल्ड अप एंड पेड अप। रेजोल्यूशन पास किया गया था एनुअल जनरल मीटिंग में हेल्ड ऑन 20 जून 2018 को। जो कैपिटल बोनस हैं वो डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे सरप्लस में से फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2018 कि जो एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर्स है उनको फुल्ली पेड अप किया जाएगा, जो पार्टली पेड अप है उनको फुल्ली पेड अप करना है, और जो 10,000 न्यू इक्विटी शेयर्स बी इशूड फॉर कैश एट अ प्रीमियम ऑफ 20%।
ऑन द बेसिस ऑफ 1 इक्विटी शेयर्स फॉर एवरी 2 एग्जिस्टिंग शेयर्स हेड। तो यहाँ पे बोनस शेयर्स इशू नहीं हुए हैं, न्यू शेयर्स है उनको इशू किया गया है प्रीमियम पे। जो न्यू शेयर्स इशू किए गए थे वो फुल्ली सब्सक्राइब्ड है, सारा अमाउंट है वो रिसीव हो चुका। तो जर्नल एंट्रीज है वो हमें करनी है। तो फर्स्ट एंट्री हम क्या करेंगे, जब हमने जो पार्टली पेड अप शेयर्स हैं उनको फुल्ली पेड अप करना है। 20,000 इक्विटी शेयर्स हैं, 75 रुपीज़ पेड अप हैं। तो 25 रुपीज़ नहीं मिले तो उनको फुल्ली पेड अप करेंगे। 20,000 मल्टीप्लाई 25, 5 लाख। इसके लिए हमने सरप्लस का यूज करना है, तो सरप्लस अकाउंट डेबिट टू बोनस टू शेयर होल्डर्स अकाउंट। अमाउंट आ जाएगा 5 लाख। सेकेंड एंट्री करेंगे फाइनल कॉल को ड्यू करने की, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। अमाउंट आ जाएगा 5 लाख। थर्ड एंट्री करेंगे कि जो फाइनल कॉल है उसको एडजस्ट करना है टूवर्ड्स द पेमेंट ऑफ बोनस। तो एंट्री हो जाएगी बोनस टू शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल। $5 लाख। नेक्स्ट एंट्री हम करेंगे 10,000 जो इक्विटी शेयर्स इशू करे हैं प्रीमियम पे। सबसे पहले एप्लीकेशन मनी है वो रिसीव होगा, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। 10,000 है, 100 का ईच था, प्रीमियम 20%, 100 का 20% हो गया 20, 10,000 मल्टीप्लाई 20, अमाउंट कितना रिसीव होगा 12 लाख। नेक्स्ट एंट्री हो जाएगी एप्लीकेशन मनी को कैपिटल में ट्रांसफर करने की, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। प्रीमियम पे इशू किए हैं टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट में आ जाएंगे 12 लाख। 10,000 मल्टीप्लाई 100, 10 लाख आ जाएंगे इक्विटी शेयर कैपिटल में। 10,000 मल्टीप्लाई 20, 2 लाख अमाउंट आ जाएगी सिक्योरिटीज प्रीमियम। इलस्ट्रेशन 16, अ लिमिटेड कंपनी है जिसकी शेयर कैपिटल 31 मार्च 2018 को कंसिस्ट करती है 6,000 के 7% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स है, 100 रुपीज़ ईच फुल्ली पेड अप। 20,000 के इक्विटी शेयर्स है, 100 रुपीज़ ईच है, 80 रुपीज़ पेड अप। कंपनी ने डिसाइड करा कि वो रिडीम करेगी प्रेफरेंस शेयर्स को एट अ प्रीमियम ऑफ 10 रुपीज़ पर शेयर। और कंपनी की बैलेंस शीट एज 31 मार्च 2018 को बैलेंस शो करती है रिवेन्यू रिजर्व्स के 9 लाख, सरप्लस में 59,000। और जो रिडम्पशन किया जाएगा पार्टली आउट ऑफ रेवेन्यू रिजर्व्स एंड पार्टली आउट ऑफ प्रोसीड्स ऑफ न्यू इशू। तो नए शेयर्स यहाँ पे इशू किए गए हैं रिडम्पशन के लिए, 3,000 नंबर में है, 6% क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स, 100 रुपीज़ का ईच है, प्रीमियम 25 रुपीज़ पर शेयर। और जो प्रीमियम पे करना है रिडम्पशन पे उसको कहाँ से लिया जाएगा, जो प्रीमियम रिसीव्ड होगा नए शेयर्स को इशू करके। 30 सितंबर 2018 को कंपनी की जर्नल मीटिंग में ये डिसाइड किया गया कि जो सरप्लस का एंटायर बैलेंस है 59,000 है एंड जो रिवेन्यू रिजर्व्स का पार्ट होगा उसको अप्लाई किया जाएगा। जो बोनस शेयर है उनको डिक्लेयर करना है। 20 रुपीज़ जो शेयर इक्विटी पे पेड अप नहीं थे उनको फुल्ली पेड अप करना है।
और जो नए बोनस शेयर्स है वो इक्विटी शेयर होल्डर्स को इशू किए जाएंगे। किस रेशो में? 4:1 में, कि जिन शेयर होल्डर्स के पास पहले 4 शेयर थे अब उनको एक नया बोनस शेयर दिया जाएगा। हमें जर्नल एंट्रीज करनी है इन द बुक्स ऑफ कंपनी। अब फर्स्ट एंट्री हम क्या करेंगे? जो 3000 के क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स इशू किए थे उनकी एंट्री करेंगे। तो एप्लीकेशन मनी रिसीव होगा, एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू 6% प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। 3000 शेयर्स हैं, 100 रुपीज़ का ईच था और 25 क्या थी? प्रीमियम। तो 3000 मल्टीप्लाई 125, अमाउंट कितना आ जाएगा? 3,75,000। सेकेंड एंट्री हो जाएगी, एप्लीकेशन मनी को ट्रांसफ़र करेंगे शेयर कैपिटल में। 6% प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 6% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। 3,75,000 अमाउंट आ जाएगा एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट में, 3 लाख अमाउंट आएगा शेयर कैपिटल में और 75,000 आ जाएंगे सिक्योरिटीज प्रीमियम में। जो शेयर्स हमने रिडीम करने हैं वो 6,000 है, 100 रुपीज़ का ईच है। टोटल अमाउंट कितना हो गया? 6 लाख। 3 लाख अमाउंट तो हमें रिसीव हो चुका है नए शेयर्स को इशू करके। कितना अमाउंट और बचा? 3 लाख। ये कहाँ से लेंगे? रेवेन्यू रिजर्व्स में से। तो एंट्री हो जाएगी रेवेन्यू रिजर्व्स अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट। थ्री लाख। फिर नेक्स्ट एंट्री करेंगे जो सिक्योरिटीज प्रीमियम में से हमने जो रिडम्पशन के ऊपर प्रीमियम देना है वो वहाँ से लेंगे। तो जो प्रीमियम कितना बनता है? 6,000 शेयर्स हैं, 10 रुपीज़ का प्रीमियम, 60,000। और जो शेयर्स को हमने इशू किया था वहाँ से प्रीमियम रिसीव हुआ है 75,000। तो हम सारा अमाउंट यहाँ से ले सकते हैं। फिर एंट्री हो जाएगी सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट 60,000। अब रिडम्पशन के लिए हमारे पास फुल अमाउंट आ चुका है। ड्यू की एंट्री करेंगे 7% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट डेबिट टू रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर होल्डर। सिक्स लाख अमाउंट आ जाएगा शेयर कैपिटल में, 60,000 प्रीमियम ऑन रिडम्पशन में और 6,60,000 आ जाएंगे शेयर होल्डर्स में। नेक्स्ट एंट्री करेंगे इनको पेमेंट करने की, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक 6,60,000। नेक्स्ट एंट्री हम करेंगे जो 20,000 के इक्विटी शेयर्स थे उनको फुल्ली पेड अप करने की। 20 रुपीज़ की फाइनल कॉल थी, वो रिसीव नहीं हुई, तो ये अमाउंट हो जाएगा 4 लाख। और कंपनी की मीटिंग में क्या डिसाइड हुआ था कि जो सरप्लस का अमाउंट है वो सारा यूज़ करना है और जो भी रिमेनिंग पार्ट होगा वो रेवेन्यू रिजर्व्स में से लेना है। तो सरप्लस का हम सारा ले लेंगे। तो सरप्लस अकाउंट डेबिट, सरप्लस में कितना बैलेंस था? 59,000 और हमें 4 लाख अमाउंट की रिक्वायरमेंट है। अभी कितने की और कमी रह गई? 3,41,000 की। वो कहाँ से लेंगे? रेवेन्यू रिजर्व्स अकाउंट में से। तो एंट्री बन जाएगी रेवेन्यू रिजर्व्स अकाउंट डेबिट
टू बोनस टू शेयर होल्डर। $3,41,000 आ जाएंगे रिवेन्यू रिजर्व में और 4 लाख अमाउंट आ जाएगी बोनस टू शेयर होल्डर्स में। फिर नेक्स्ट एंट्री हो जाएगी फाइनल कॉल को ड्यू करने की। इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। $4 लाख। फिर जो अमाउंट फाइनल कॉल है उसको हम एडजस्ट कर देंगे टूवर्ड बोनस शेयर्स। फिर एंट्री हो जाएगी बोनस टू शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल। $4 लाख। नेक्स्ट एंट्री हमने करनी है कि जो नए बोनस शेयर्स इशू किए जाएंगे 20,000 टोटल हैं। डिसाइड क्या हुआ है कि जिनके पास पहले 4 शेयर्स थे अब उनको 1 शेयर और दिया जाएगा। तो जो नंबर ऑफ शेयर्स है जो बोनस इशू होंगे 5,000, 100 रुपीज़ का ईच है। अमाउंट कितना हो गया 5 लाख। अब ये जो 5 लाख का अमाउंट है वो हम कहाँ से लेंगे? CRR का जो टोटल अमाउंट है वो यूटिलाइज हो जाएगा कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट डेबिट। CRR में कितना अमाउंट था 3 लाख। सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट का यूज करेंगे हम, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट। 75,000 रुपीज़ आए थे जब हमने नए शेयर्स को इशू किया था। जो रिडम्पशन पे प्रीमियम दिया था वो 60,000 था, तो बैलेंस कितना बचा 15,000। अब वो यूटिलाइज हो जाएगा बोनस शेयर्स को इशू करने में। और अभी हमें कितने की रिक्वायरमेंट है 1,85,000 रुपीज़ की। फिर वो कहाँ से लेंगे? रेवेन्यू रिजर्व अकाउंट से। रेवेन्यू रिजर्व अकाउंट डेबिट 1,85,000 टू बोनस टू शेयर होल्डर्स अकाउंट। $5 लाख। अब इशू की एंट्री हो जाएगी बोनस टू शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। $5 लाख। Illustration 17. SSI Limited has paid up capital of rupees 4 lakh. 10 रुपीज़ शेयर है, 8 रुपीज़ पेड अप है। तो नंबर ऑफ शेयर्स कितने हो जाएंगे 4 लाख डिवाइड बाय 8, 50,000। जो बैलेंसेस गिवन है जनरल रिजर्व में 2 लाख रुपीज़ हैं, सिक्योरिटीज प्रीमियम में 4 लाख, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व में 1 लाख। कंपनी ने रिजर्व्स को कैपिटलाइज करना है जो पार्टली पेड अप शेयर्स है उनको फुल्ली पेड अप करने के लिए, और उसके बाद जो बोनस शेयर्स है वो इशू किए जाएंगे इन द रेशो 1:2 में। सो कंडीशंस क्या होती हैं? जब हमने गाइडलाइंस पढ़ी थी कि जो सिक्योरिटी प्रीमियम का बैलेंस होगा और कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व का बैलेंस होगा उसको हम यूटिलाइज नहीं करेंगे पार्टली पेड अप शेयर्स को फुल्ली पेड अप करने के लिए। तो जो पार्टली पेड अप को फुल्ली पेड अप करना है वो अमाउंट कहाँ से लिया जाएगा? जनरल रिजर्व में से। क्वेश्चन में स्पेसिफाई भी कर दिया, अगर स्पेसिफाई नहीं करते तब भी हम जनरल रिजर्व का ही यूज़ करेंगे। तो जो जनरल रिजर्व में अमाउंट है सबसे पहले उसको ट्रांसफ़र किया जाएगा टू बोनस टू शेयर होल्डर्स अकाउंट में। एंट्री हो जाएगी जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू बोनस टू शेयर होल्डर्स अकाउंट। $50,000 शेयर्स है, 2 रुपीज़ जो फाइनल कॉल है वो नहीं दी थी। अमाउंट कितना हो जाएगा 1 लाख। सेकेंड एंट्री करेंगे फाइनल कॉल को ड्यू करने की। शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट
2 शेयर कैपिटल 1 लाख। फिर क्या करेंगे, जो फाइनल कॉल है उसको एडजस्ट किया जाएगा टूवर्ड्स पेमेंट ऑफ बोनस। फिर एंट्री हो जाएगी बोनस टू शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल, अमाउंट आ जाएगा 1 लाख। फिर हम एंट्री करेंगे जो बोनस शेयर्स इशू करने हैं। नंबर कितने हैं, 50,000। जिनके पहले 2 था उनको अब एक और बोनस शेयर है वो इशू करना है। तो जो नंबर ऑफ बोनस शेयर्स कितने इशू किए जाएंगे, 25,000। 10 रुपीज़ का ईच है, कितना अमाउंट हो गया, 2,50,000। अब 2,50,000 जब भी हमने फुल्ली पेड अप जो नए वाले बोनस शेयर्स इशू करने हैं तो सबसे पहले अमाउंट लिया जाएगा कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट में से। उसके बाद हम सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट का यूज़ करेंगे, फिर रिजर्व्स का और फिर सरप्लस का। तो कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट डेबिट हो जाएगा 1 लाख रुपीज से। 2,50,000 के इशू करने हैं, अभी भी 1,50,000 रुपीज़ और चाहिए और सिक्योरिटीज़ प्रीमियम में 4 लाख है तो सारा अमाउंट यहाँ से हम ले सकते हैं। तो सिक्योरिटीज़ प्रीमियम अकाउंट डेबिट 1,50,000 टू बोनस टू शेयर होल्डर्स अकाउंट $2,50,000। फिर लास्ट एंट्री हो जाएगी बोनस शेयर्स को इशू करने की, बोनस टू शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट $2,50,000। आज के लेक्चर में बस इतना ही। आई होप कि आज का जो लेक्चर है वो आपको अच्छे से समझ आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।